गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हमारा यूनिट चल रहा था गणित शिक्षण सबके लिए, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में गणित शिक्षण में जो भेदभाव उत्पन्न हो रहे थे कक्ष में या बाह्य वातावरण में उनको देखा। फिर कुछ अध्यापक के विशिष्ट गुणों को देखा, जिसमें व्यावसायिक गुण और व्यक्तिगत गुण दोनों को हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया। आज हमारा प्रकरण या हमारा टॉपिक है गणित अध्यापक के कर्तव्य। गणित शिक्षण कराते समय गणित अध्यापक के कौन कौन से कर्तव्य रहेंगे या उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कक्ष का वातावरण गणित विषय के अनुकूल रहे और उस ज्ञान का उपयोग वह बाह्य वातावरण में या अपने जीवन की शैली में भी उपयोग कर सके। तो उसके लिए अध्यापक हमेशा एक रुचिपूर्ण शिक्षण और सृजनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने वाला शिक्षक होना चाहिए। इस तरह अध्यापक में कौन कौन से गणित शिक्षण विषय, स्पेशल गणित शिक्षण विषय के लिए अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनका हम डिस्कशन करेंगे। आदिम काल से ही शिक्षकों का गणित में बहुत ही योगदान रहा। आज के दौर में बाल केंद्रित शिक्षा के लिए गणित शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। बालक के सामाजिक, आर्थिक और संवेगात्मक विकास के लिए एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गणित शिक्षण के लिए कौन कौन से कर्तव्य रहेंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम कर्तव्य ये रहेगा कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों का जो परिवेश रहा उससे उनमें कुछ संचित ज्ञान है या नहीं है इसका पता लगाएगा। शिक्षक सर्वप्रथम जब बालक सर्वप्रथम क्लास में बैठता है तो प्रथम क्लास में बैठता है तो शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि वो कैसे परिवेश से आया है, उस परिवेश के बारे में उसे कितना संचित ज्ञान है, प्रकृति के बारे में उसका संचित ज्ञान कितना है, गणित विषय के प्रति उसका संचित ज्ञान कितना है, वो गणित विषय को कितना रुचिकर मानता है या नहीं मानता है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक शिक्षक को पता होनी चाहिए। उसका कर्तव्य है कि सर्वप्रथम ये जाने कि वो उसका परिवेश से संचित ज्ञान बालक का कितना है। दूसरा है शिक्षक शिक्षण व्यवसाय का पेशेवर विकास करे। जो भी शिक्षक है वो प्रशिक्षित होना चाहिए गणित विषय के प्रति और अपने सब्जेक्ट का पेशेवर माहिर होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट में बहुत ही उच्च धारिता रखने वाला और उच्च विकास करने वाला होना चाहिए, और इस तरह का नहीं है तो वो किसी भी तरह का प्रशिक्षण लेकर अपने व्यावसायिक पेशेवर का विकास करें, ये उसका कर्तव्य है। तीसरा है अधिगम सामग्री की समझ। शिक्षण की तकनीक शिक्षण को निर्देश समझने के लिए अपने अनुभव की सहायता लें। जिस तरह उसने गणित शिक्षण करवाया है उसके लिए गणित शिक्षण में कौन कौन सी अधिगम सामग्री यूज आती है, शिक्षण की तकनीक कौन सी है, शिक्षण के मुद्दे हैं, वो अपने अनुभवों के आधार पर साझा करें या उस अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त कर उसमें सुधार करें। फोर्थ है गणितीय संसाधन सामग्री की बड़ी मात्रा में उपलब्धता तक आसानी से पहुंच सके। शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि गणितीय संसाधन सामग्री जो भी, जैसे ज्योमेट्री उपक्रम या गणित शिक्षण में जो भी तरह का चार्ट मॉडल प्रयुक्त होता है उसमें वह शिक्षक आसानी से वो प्रयुक्त कर सकता है, उपयोग कर सकता है और प्रेजेंट कर सकता है। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। फिफ्थ है शिक्षक इंटरनेट, टेलीफोन, प्रतियोगिता तकनीक को अपने अनुभव को बांट सकता है। गणित शिक्षक तकनीकी में माहिर होना चाहिए, उसे आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट आदि, जिससे वह अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकता है, किसी भी तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने ज्ञान को सुधार सकता है। तो ये उसके कर्तव्य रहेंगे कि वह बालकों को अपडेट रखने के लिए खुद भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता हो और उनसे अपडेट प्राप्त करता हो। नेक्स्ट है
कक्षा कक्ष में विविधतापूर्ण विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। एक शिक्षक की यह मानसिक स्थिति या उसकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए कि कक्षा कक्ष में बैठने वाला प्रत्येक विद्यार्थी कुछ विविधता रखता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, संवेदनात्मक स्तर पर, सभी तरह से प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र से अलग एबिलिटी रखता है। तो उसका ज्ञान पूर्ण होना चाहिए और अपने शिक्षण की पूर्ण तैयारी होनी चाहिए, विविधता को ध्यान में रखकर। एक अध्यापक को बच्चों की देखभाल, मनोरंजन, रुचि के माध्यम से ज्ञान देने की समझ आवश्यक है। एक अध्यापक बच्चों का देखभाल करना भी हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे इतने सक्षम न होते हैं कि वह अपना ध्यान खुद रख सके। तो बच्चों का देखभाल, उसमें मनोरंजन और अपने शिक्षण को रुचिकर कैसे बनाए उसकी समझ आवश्यक है। जिस तरह बालक की मानसिक योग्यता को देखकर वह रुचिकर गणित शिक्षण करवाना चाहिए, जिससे क्या है उसमें शिक्षण के प्रति एक अलग रुचि प्राप्त हो। 8वां है, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का पूर्ण न्याय करवाना चाहिए। बच्चों की मानसिक स्थिति देखकर उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। शिक्षक की यह जिम्मेदारी या कर्तव्य रहता है कि प्रत्येक बालक के प्रति वह संवेदनशील न्याय करें। प्रत्येक सभी कक्षा के बच्चों को एक ही तरह से टैकल ना करें या हैंडल ना करें। गणित अध्यापकों को सीखने हेतु अपने आप को सक्रिय बनाए रखना चाहिए। गणित अध्यापक की जिम्मेदारी रहती है कि गणित एक प्राकृतिक या प्रैक्टिकल विषय है, जिसके लिए उसे हमेशा खुद सीखने के लिए सक्रिय बना रहना चाहिए। अंतिम में गणित शिक्षण में शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षण, खेल, प्रोजेक्ट, चर्चा आदि अनुभव का उपयोग होना चाहिए। गणित में जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें खेल भी सम्मिलित होने चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क, प्रशिक्षण, प्रयोगशाला और अपने अनुभवों के तहत उनको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो गणित शिक्षण में कुछ ये सारे एक कर्तव्य होते हैं कि शिक्षक को हमेशा अपने विषय के प्रति और बालक के मानसिक विकास के प्रति सामंजस्य बैठाने की एबिलिटी होनी चाहिए। कुछ और भी कर्तव्य है, जैसे गणित शिक्षण और सीखने की कुछ समस्या, जैसे बच्चों में गणित के प्रति भय, असफलता का भाव, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन विधियाँ, अध्यापकों की विषय की कम समझ आदि। ऐसी स्थिति में चुनौतियाँ कैसे निपटें? एक शिक्षक की जिम्मेदारी रहती है कि जैसे जैसे समस्या आती है, जैसे कुछ बालक गणित के प्रति रुचि न ले रहे तो उनकी भी समझ रखें, उनमें गणित के प्रति किस तरह का मानसिक तनाव महसूस हो रहा है उसका भी ध्यान रखें। खुद की एबिलिटी भी सुधारने का ध्यान रखें कि किसी शिक्षण विधि में अगर उस शिक्षण विधि से कक्षा में माहौल गणित का विषय के प्रति नहीं बन रहा है तो वह शिक्षण विधियाँ बदल भी सकता है। गणित की संचय प्रकृति है, अर्थात किसी विषय वस्तु को पढ़ाना है तो वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक उसे संबंधित पूर्ण संचित ज्ञान ना हो। ठीक है, गणित की प्रकृति संचित विधि है। मतलब अगर हमको गिनती आती है या बच्चे को गिनती आती है तो ही वो पहाड़े सीख सकता है। पहाड़ों के बाद वो गुणा करना सीखता है, भाग करना सीखता है, जोड़ करना सीखता है। फिर जोड़ करने के बाद वो स्थानीय मान जैसे प्रकृति, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते ज्ञान प्राप्त करता है। तो एक संचयी प्रकृति होती है, जब तक वो ज्ञान का संचय नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरह संचयी ज्ञान की प्रकृति रखते हुए अध्यापकों को हमेशा शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। गणित शिक्षा में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार समुदाय का योगदान ले सकते हैं, विशेष योग्यता गुण, रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, अभिभावकों की गणित के प्रति समझ ले सकते हैं। इन सभी क्रियाओं द्वारा हम गणित में रुचि पैदा कर सकते हैं। वंचित वर्गों के प्रति गणित शिक्षक हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए। समावेशी शिक्षा को बालकों को समावेशी शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। जो वंचित वर्ग है, आर्थिक रूप से जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, आर्थिक सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समावेशी शिक्षा का कक्षा तक में उपयोग करें। तकनीकी का उपयोग करें। ICT लेसन जैसे गणित शिक्षण, कंप्यूटर तकनीकी का उपयोग होना चाहिए। अनुसंधान हो सकते हैं।
ठीक है। गणित शिक्षण अपने अध्यापक अपने कौशलों का विकास कर सकता है, कुछ नई तकनीकों का उपयोग कर सकता है, इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, आईसीटी के आधारित लेसन तैयार करके बच्चों को प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टर है, एलसीडी है, एलईडी है और भी नई नई तकनीकों को द्वारा वो समझा सकता है। तो हमेशा गणित शिक्षक का ये कर्तव्य रहता है कि वो पहले खुद तकनीकी रूप से अपने कौशल के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित होकर अपने विषय के ज्ञान को बढ़ाकर हमेशा अपडेट रहना चाहिए, सक्रिय रूप से रहना चाहिए, तभी वो एक कक्ष में समावेशी शिक्षण का उद्धार कर सकता है। वो सामाजिक रूप से भी, एक व्यक्तित्व रूप से भी बहुत ही मतलब सजग होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह की क्रिया करके वो अपने आप को उस शिक्षण के प्रति अनुकूल बना सकता है। तो ये कुछ अध्यापक जो गणित के प्रति अपने कर्तव्यों का वर्णन करता है उसके बारे में हमने आज डिस्कशन करा। आगे हम और भी चीज़ों को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो विशेष आवश्यकता रखते हैं, जैसे कुछ मुकबधिर बच्चे, उनके लिए गणित शिक्षण कैसे करवाया सकता है, उनकी विधियाँ कैसे होती है, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे आगे की वीडियो में। ओके।